सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने, पर्दा उठाने, सबको दिखाने, वो पर्दा उठाने आया। The Late Late Show with Ali Salim. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। यारो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। Assalamu alaikum and a very, very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim. Thank you for that bang. आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि आज अली सलीम बहुत मूड में हैं, बहुत झूम रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, इतने खुश हैं, आखिर क्यों? Well, friends, I am very, very happy tonight because आज मुझे लग रहा है कि आज की इस Saturday night में this is where the party is and the reason for my confidence is these beautiful ladies sitting in my audience. आज मेरे यहाँ पाकिस्तान का सारा हुस्न उमड़ आया है. A big hand for you ladies. भाई हमारे पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत हुस्न है. पाकिस्तानी अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं. लेकिन खास तौर पे जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनका जो हुस्न है वो सिर्फ उनकी सूरत में नहीं बल्कि उनकी सीरत में भी है. And you know, honestly, ladies and gentlemen, I mean, well, actually, it's wrong technically here to be saying ladies and gentlemen. It's a lot of ladies and just one lone gentleman. Hi, sir. How are you? Good to see you here. At least there's some male representation in my show. वरना मुझ पर feminist होने का इल्जाम लग जाता, बहुतान लग जाता और पता नहीं क्या-क्या हो जाता. खैर, not to talk about that. मैं बात करता हुस्न की. तो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो है अपनी सीरत की वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती हैं. पाकिस्तानी women are one of the most निडर, बहादुर, दलेर, defiant ladies in the world, and that is why हमारी ख़वातीन हमारा नाम रोशन करती रहती हैं. चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो आर्ट्स कल्चर हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो. पाकिस्तानी women are rocking. So a big hand for all those Pakistani girls जो हमारी कौम का सर फख्र से दुनिया भर में बुलंद कर रही हैं. काश के हमारे मर्द वेस्ट इंडीज के मर्दों से कोई सबक सीखें और हमारी औरतों के शाना बशाना खड़े होने की अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करें. तो पाकिस्तानी मर्दों, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड यू हैव टू अपना आपको थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेट करना पड़ेगा. खैर, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन वाचिंग माय शो एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू टेल यू कि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में मेरा शो बहुत डिटेल में देखते हैं. मुझे अच्छे लगते हैं लोग जो चीज़ों को डिटेल में देखें, यानी चीज़ों की गहराई में उतरे. तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अली भाई आप पिछले 6-7 प्रोग्रामों से वही जूते पहन रहे हैं जो आप पहले प्रोग्राम से पहन रहे हैं. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, यस आई डू कन्फेस, मैं वही जूते पहन रहा हूं जो मैं पहले प्रोग्राम से पहन रहा हूं और ये मैं जूते पहनता रहूंगा अगले कई प्रोग्रामों में. इसलिए कि मैंने फैसला किया भाई कि अगर मैं खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नहीं जा सकता, मैं ना सही मेरा जूता ही सही. आई वॉन्ट दिस जूता टू मेक इट टू द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द मोस्ट वोर्न शू in any television program anywhere in the world. Since 2007, we have noticed a major change in Pakistani films. आजकल की जो कहानियां हैं वो बहुत मुनफरिद, बहुत मुख्तलिफ कहानियां हैं. और आज हमने देखा है कि सिनेमा में ये तब्दीली आई है कि सिर्फ वो कहानियां जो हमारी जिंदगियों के साथ, हमारी एक्चुअल लाइफ के साथ रिलेट करती हैं, वही कहानियां ज़्यादा कामयाब हो रही हैं. सो आई फील कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर पाकिस्तानी सिनेमा एज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क इज़ बीइंग डन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फिल्म मेकर्स को एक्सेस नहीं मिलता टू पीपल टू प्रमोट देयर फिल्म्स. और आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो 100% पाकिस्तानी है. आई थिंक अ बिग हैंड फॉर दैट मेकर बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ा चांस लिया है और उन्होंने ये भी बताया है, दिस शोज हिज कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पीपल एंड हिज ओन कंट्री, कि उन्होंने ये फिल्म फ्रॉम इट्स प्री प्रोडक्शन टू इट्स पोस्ट प्रोडक्शन टू एवरी सिंगल थिंग एसोसिएटेड विद दिस फिल्म हैज बीन डन एंड एक्सिक्यूटेड इन पाकिस्तान. और अभी हम आपको मिलवाएंगे इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस फिल्म की कास्ट से. लेकिन उससे पहले हम जाकर देखेंगे कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा, क्या क्या खबरें यहाँ बनती रहीं और पकती रहीं. तो चलते हैं हमारे सेगमेंट न्यूज अपडेट की तरफ.
पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसकी हुकूमत ने ऑटो पायलट पर चलने का कामयाब तजर्बा किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आसिफ अली जरदारी, कायदे इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ इमरान खान सब लंदन में हैं और उनके जिगरी स्कूल फेलो चौधरी निसार अली खान जर्मनी में। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने मजीद तन्हाई से बचने के लिए तुर्की पर जाने का फैसला किया है। इस दौरान इस्लामाबाद में तमाम इंतजामी मामलात आईजी पुलिस देख रहे हैं और जनरल राहील शरीफ ये सब देख रहे हैं। अंग्रेजी के आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू गुलकार ताहिर शाह के एंजल ने जिस तरह सोशल और बैनुल अक़वामी मीडिया में धूम मचाई, उसके बाद ट्विटर कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। अब तक यूट्यूब पे ताहिर शाह का एंजल तकरीबन 15 लाख से ज्यादा हिट्स वसूल कर चुका है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस सब कामयाबी के बाद ताहिर शाह ने एक म्यूजिक चैनल लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। अब इस म्यूजिक चैनल का नाम आई टू आई होगा या फिर एंजल होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मैनकाइंड्स एंजल जब कोई चीज ठान लेता है तो करके दिखाता है। जी जनाब, खबरें आपने देखी, इस हफ्ते की गर्मा गर्म खबरें, लेकिन इस हफ्ते की सबसे गर्म खबर यह है कि पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मालिक। अब ये मालिक किसका मालिक है, ये मालिक कैसा मालिक है, ये मालिक क्यों मालिक है और ये मालिक क्या कहना चाहता है, ये सब हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे मालिक के मेकर्स, मालिक की कास्ट, मालिक की स्टार कास्ट। बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल कीजिएगा आशिर अजीम का। स्टेप राइट इन। अस्सलाम वालेकुम आशिर, वेलकम टू द शो। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको आज यहाँ देखकर। यू डेफिनेटली द मैन ऑफ द मोमेंट। मैं इससे पहले कि हम मालिक के हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करें, मैं चाहूँगा कि हम अपनी ऑडियंस को और अपने देखने वालों को मालिक का ट्रेलर दिखाएं। मैं मोहम्मद मोहसिन, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। एक सिफारिश नहीं चलने दूंगा। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा। Come with me. Gentlemen, we have a hostage situation. किसी को कोई शक? No, sir. 7:30 10 मिनट में निकल रहा है। 5 मिनट में मैं तुम सबको टारमेक पे देखना चाहता हूँ। मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं, नोटिस देता है। वाओ वाओ मैन, वाकई आपकी फिल्म ने हमें नोटिस तो कर लिया सर। व्हाट ब्रिलियंट लोकेशंस, व्हाट ब्यूटी। जैसे मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान में बहुत हुस्न है। आई मीन दिस फिल्म इज वाओ सर। आई मीन ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट वी नीड टू टॉक अबाउट मालिक। और अभी हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे मालिक की कास्ट से कि कुछ मेरे सम ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। एक्चुअली आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम लेने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ट्रेलर अभी आपने देखा था इस ब्रेक से पहले मालिक का, और यकीन कीजिए जब से मैंने ये ट्रेलर देखा है अभी, तो मैं तो आई एम लाइक कंप्लीटली स्पेल बाउंड एंड आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। वाओ, व्हाट, क्या जबरदस्त विजुअल्स हैं। आई मीन इट्स सो रिच इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। बहुत सारी बातें करनी है मुझे मालिक के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम मालिक की जो स्टार कास्ट है उनको यहाँ बुलाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा बुशरा आशिर, अदनान शाह टीपू और हसन नियाजी।
Please have a seat, guys. Please. Wow, welcome to the Late Late Show with Ali Salim. I mean, wow. We have Hassan Niazi in the house. We have Adnan Shah Tipu in the house. We have Bushra in the house. Bushra Ashir, जो आशिर अजीम साहब की बेगम भी हैं, by the way. प्रोड्यूसर भी हैं और वो फिल्म में आशिर की बेगम का रोल भी करेंगे. And of course, Hassan and Tipu don't need any introduction at all. तो मैं गुफ्तगू का आगाज जो है हसन से करना चाहूँगा. Sorry, with due respects to everybody. पहला तो सवाल ये कि how excited are you about it? मैं जी जिस दिन से आशिर भाई के साथ मेरी पहली बात हुई इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस वक्त से एक्साइटेड था. फिर ड्यूरिंग शूट एक मतलब वो फील थी कि yes I'm doing it, and throughout the time, I find myself the luckiest person to be a part of this squad, क्योंकि हमारी squad जो है एक्टर्स की वो तकरीबन कैमरा पेरेंट्स जो है वो 90 फेसेस हैं. रजिस्टर्ड फेसेस भी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनालिटी भी कुछ हैं जो अपना कैरेक्टर कर रही हैं. एंड स्पेशली रिलीज़ के बाद से तो मतलब माहौल ही दूसरा है. मैं मालिक सा चल रहा हूँ. बिल्कुल जी, लोग मालिक करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बैठी हैं फिल्म की मालकिन. आप लोगों में कभी ये बात हुई कि फिल्म का नाम मालकिन होना चाहिए, मालिक नहीं होना चाहिए? I mean, you being the producer. He knows कि इनका क्या पार्ट है. He is directing and I want to make sure कि इनके तक वो problems ना आए. So मैं वो bridge या wall कह ले जो इनके तक आने नहीं दे रही थी वो चीज़ें. माशाल्लाह जी, ये इनके लिए, बुशरा के लिए a big hand. एक हमारी दोस्त हैं, लाहौर में होती हैं और बहुत बेकरार थीं. जब उनको पता लगा कि आप आने वाले हैं तो बहुत बेकरार थीं मुझसे बात करने के लिए, दरअसल मेरे थ्रू आपसे बात करने के लिए. तो आप लोगों की इजाज़त हो तो लेडीज़, आई एम गोइंग टू इंक्लूड माई फ्रेंड पॉपी इन द शो. तो चलते हैं जी पॉपी की तरफ. लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से. Well, hello, darling, and a very, very big thank you to you, Ali. भाई तुमने मुझे मालिक के जो 5 पासेस भिजवाए थे वो मुझे मिल गए. And guess what? कल रात को स्वीटी, मैं, लीजा, केटी और राबिया हम 5 फिल्म देखने के लिए गए. यकीन जानो मजा आ गया. भाई सबसे अमेजिंग बात ये है कि एक पुराने टेलीविजन प्रोड्यूसर ने नए फिल्मसाजों को एक बात अच्छे से समझा दी है इस फिल्म के बाद, कि फिल्म सिर्फ बेहुदा डांसेस, लेक्चरस डायलॉग्स और बेमायनी सिचुएशंस का नाम नहीं है. सच पूछो जानी, मालिक वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. वेल जानी, ज्यादा जज्बाती ना हो. आई हैव आशिर अजीम सिटिंग राइट हियर. से हेलो टू आशिर. ओह माय गॉड. हेलो सर, हाउ आर यू? मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं. यकीन जानिए, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू. भाई आप जब टीवी में आए तो आपने तो लोगों का धुआं ही निकाल दिया, और माशाल्लाह अब सिनेमा में एंट्री की है तो आपने तो सच पूछिए आग ही लगा दी है. पर आशिर, इससे पहले कि मैं आपकी ज्यादा तारीफें करूं, मुझे आपसे थोड़ा सा गिला करना है. आपकी फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इतने सारे रोल्स थे, काश कि आपने मुझे भी याद कर लिया होता. इतने सारे रोल्स के अंदर कहीं मुझे भी एडजस्ट कर लिया होता. यकीन जानिए आशिर कि अगर आपने मेरा पेयर साजिद हसन के साथ बनाया होता तो लोग हमारे इस पेयर को सदियों तक याद रखते हैं. डोंट वरी पॉपी, अभी आशिर को बहुत सारी फिल्में और बनानी है, आगे निकल आएंगे तुम्हारे लिए. खबरदार अली, जो तुमने एक हदायतकार और एक अदाकारा के बीच में जरार रिजवी बनने की कोशिश की. तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन आशिर अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अंदर अदाओं का एक ड्रोन है, कि मेरे अंदर C-130 हरक्यूलिस जितना एक्शन भरा है, कि मेरे अंदर T-55 टैंक जितनी थ्रिल भरी है. हाँ, मैं मानती हूं मेरे अंदर ट्रेनिंग का थोड़ा फुकदान है, बट देन आशिर नोज हाउ टू ट्रेन मी वेल. पॉपी, ये नए अदाकारों का दौर है मेरी जान. अभी नए अदाकारों को सामने आने दो, नए चेहरों को आने दो. ये नए लोगों का दौर है, तुम्हारा दौर नहीं है. तुम ओल्ड फैशन. वेल जानी, कम ऑन, स्पेयर मी दैट BS. मैं कल पैदा नहीं हुई थी. पिछले 5 सालों की जो तारीख है फिल्मी रिवाइवल की, उसमें कितने ही नए चेहरे मुतारिफ हुए हैं. सच तो ये है जानी कि पुराने टीवी के अदाकारों को नई फिल्मों में कास्ट कर लेने से पाकिस्तानी फिल्मी सनत के ऊपर उतना ही असर पड़ेगा जितना शाहिद आफरीदी का बैटिंग छोड़ के बॉलिंग करने से पाकिस्तानी क्रिकेट पर पड़ा है. बात समझने की कोशिश करो अली, और याद रखो जब तक भी आशिर तुम्हारे पास बैठा है, इसको कन्विंस करने की कोशिश करो कि नई लड़कियों को, यानी ब्रांड न्यू गर्ल्स को अपनी फिल्मों में मुतारिफ करवाए, और नई लड़कियों के साथ साथ
डिजिटल गंदाज से इंट्रोड्यूस करवाए, इलेक्ट्रॉनिक मुजरों पर जोर दे। भाईजान, मैं इससे ज्यादा अब कुछ नहीं कहना चाहती, वरना तुम तो जानते हो कि मुझ पर सेल्फ प्रमोशन का इल्जाम लग जाएगा, पर अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। Anyway, Ashir, I hope you got the point, right, darling? I'll be waiting for your call. You know my digits, and if you don't, you can take them from Ali. For now, I'm just gonna leave. Take care of yourselves. Much love. Khuda Hafiz. Bye. Well, I am really sorry, guys. You know, she can be a bit over the top. There's nothing wrong that she said, and we should take such talented people. लेकिन आप अब बनाते हैं एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पे, आपका जो जिस तरह धुआं भी था, इट वाज यू नो वेरी एक्शन It's not that कि मैं सिर्फ एक्शन लिखता हूँ. I think the next film that I'm planning on, मैं और बेगम उस दिन बातें कर रहे थे. I want to make a funny film, a comedy. Yeah, we were writing a script on that. यानी कि हम दोनों एक दफा फिर जिम्मेदारी के तराजू में तोले जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी 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 कॉमेडी. इस फिल्म में जी और जो अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी कुड नॉट जॉइन अस दिस इवनिंग, बट सम ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स आर इन दिस फिल्म. साजिद हसन हैं, राशिद फारूकी हैं, एहतशामुद्दीन हैं, फरहान अली आगा हैं. बिग हैंड फॉर फरहान अली आगा. आपका इसमें किस किस्म का रोल है? मेरा रोल इसमें नेगेटिव है, समझ लें कि एक भेड़िए का रोल है मेरा. यानी आप एक दरिंदे हैं, दरिंदा सिफ्त इंसान हैं. ये आपने अच्छी बात की. जो सिफ्त होती है ना, वही दरिंदा होती है. हाँ. कि जब आप अपने मकासद के लिए या उनकी पूरा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ना इंसाफ़ी के अलम बरदार बन जाते, तो फिर आप भी दरिंदे ही बन जाते हो. बिल्कुल जी. और हम जानेंगे कि आपकी दरिंदगी की इंतहा क्या थी इस फिल्म में, और उस दरिंदगी का शिकार कौन कौन हुआ. लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. हम लोग बैठे हैं आज विद द कास्ट एंड मेकर्स ऑफ मालिक. मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं 4 बहुत ही अमेजिंगली टैलेंटेड लोग, और पाकिस्तान भर में रिलीज होते ही मालिक छा सी गई है पूरे पाकिस्तान में. लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है आशिर, कि योर फिल्म इज मेल हैवी. व्हाट वाज द रीजन? बेगम साहिबा प्रोड्यूसर थी, उन्होंने कहा नहीं, वो समाज की दीवार बन गई. उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, ये शौक पूरा नहीं होने दूंगी, फिल्म बनाओ, लड़कियां नहीं मिलेंगी फिल्म में. नहीं, सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म ऐसा था, बिकॉज स्टोरी डिक्टेट्स के ना कैसे होंगे. सो फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि वो इट रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तान सोसाइटी. खैर हमारी वैसे भी थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है, और फिर जिस तरह के उसके सब्जेक्ट्स थे, फौज थी उसमें है, उसमें पॉलिटिक्स है, तो ये एरियाज हमारे वैसे ही मेल डोमिनेटेड है. 97 days of shooting and you have spent, obviously ट्रेलर देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि इस फिल्म पे बहुत खर्चा किया गया है. You spent a lot on this film. What are your expectations, Ashir? आई थिंक जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको उसके रिजल्ट्स पे नहीं सोचना चाहिए, और मैंने कभी नहीं सोचा. जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मेरा प्राइम इंटरेस्ट ये होता है कि मैं ये काम ठीक करूँ. उसके बाद रिजल्ट्स जो होंगे वो. अच्छा, ये दोनों बैठे हुए सामने, कौन ज्यादा बेहतर एक्टर था? they both did great because they are different characters, right? आपको कोई भी कैरेक्टर जो है वो अपने रोल में परफेक्टली फिटेड नजर आएगा, and that's the beauty. फिल्म इनकी बहुत सीरियस मिजाज की है, बहुत सारी मार धाड़ है उसके अंदर, बहुत एक्शन है उसके अंदर, बहुत सारी जंग है माशरे के नासूरों के खिलाफ. लेकिन जब 4 एंटरटेनर्स मेरे सामने बैठे हों तो मैं चाहता हूं उनको पूरा मौका दूं, अपने देखने वालों को एंटरटेन करने का और अपने हिडन टैलेंट्स दिखाने का. बट अभी गोइंग टू स्टार्ट. हम आगाज करेंगे टीपू से. टीपू सीनियर हैं, बिल्कुल बिल्कुल. अदनान शाह टीपू. बिग हैंड फॉर अदनान शाह टीपू. लंबा चौड़ी चेस्ट जड़ा वेख बोले बेस्ट कद लंबा चौड़ी चेस्ट जड़ा वेख बोले बेस्ट बांधे भंगड़ा कमाल पंजाबी मस्त पंजाबी मस्त पंजाबी मस्त पंजाबी मस्त
पंजाबी पंजाबी मस्त पंजाबी Come on, just in the name of fun. फन कुर्बानी मांगता है जी। बिल्कुल जी मांगता है। और आज देखिए जैसा तू देगा मैं with all due respect- Big hand for हसन guys. क्या आप लोगों ने हसन का गाना सुनना है? नहीं, देखो आवाज आ रही है मेरी। Yes. देखिए मैं फिल्म का कोई सीन एक्ट करके आपको बता देता हूँ। चलो जी, एक मिनट, ये हमें बोनस मिल गया। सिर्फ ताकत नहीं दिखानी होती, उसका ढोल भी पीटना होता है। जी सर। और मुझे एक बात बताइए, मास्टर की बच्ची ये इलेक्शन लड़ रही है? साईं, सारे गांव में थू थू हो रही है साईं। हाँ। अच्छा है, अच्छा है। अब उसको मरवाने का ना सोचने लग जाना, समझा? शेर को मार देगा तो उसकी ताकत का ढोल कौन पीटेगा? Very nice, very nice. Big hand for Hassan and for Adnan Shah Tipu. Sir, फिल्म लिखी आपने, डायरेक्ट भी आपने की, you're acting in it also. कुछ गुलकारी आप कर दें, हसन ने तो अच्छे से घुमा दी बात को, तो आप क्यों नहीं हमें कुछ सुना देते? मुझे फ्रैंकली गाना गाना नहीं आता, लेकिन चूंकि आप मेज़बान हैं मैं आपको ना नहीं करूँगा। बेगम साहिबा, would you like to sing with me or should I go ahead myself? Great idea. देखें ना, बेगम ने मुझे पसंद। ओके। रूम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं आई हैं देखने झीलों के आईने, बालों को खोले घटाएं, राहें धुआं धुआं जाएंगे हम कहाँ, आओ यहीं रह जाएं। I felt that there was real romance on his face. ये बेगम की मौजूदगी की वो है जी, तो मैं किस काबिल। देखिए, मैंने से कहा था ना गा सकते हैं, मैंने इसलिए साथ दिया बिकॉज आई डोंट नो द लिरिक्स, तो मैंने कहा जैसे ये गा के बताएं। very nice. He can sing. He can sing. He can sing. What do you guys think? Ashir can sing. Yeah. अभी हम लोगों ने अपने गेस्ट को गाने गवाकर थोड़ा थका दिया है। आई थिंक वी शुड हैव अ क्विक कप ऑफ टी और कॉफ़ी, और आप लोग भी चाहें तो अपने गलों को जाके तर कर सकते हैं, लेकिन लंबी देर के लिए ना जाइएगा, तर करके फौरन हमारे पास आ जाइएगा, क्योंकि अभी हमारे साथ ये चारों बैठे हैं और इनके साथ अभी हमें बहुत सारी मजीद गुफ्तगू करनी है इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके साथ आपको गाने गवाए और आप सबने, और खास तौर पे आशिर sang beautifully. So we saw this romantic side of Mr. Ashir Azim, and I have to say that he is a true romantic. But अब हम आपके साथ एक और गेम खेलेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ म्यूजिक वीडियोस। आपको गेस करना है कि ये गाना कौन सा है। You have to guess the song. Basically, गेम का नाम है Guess the Song. चलिए जी, शुरू करते हैं। फिल्म बता दीजिए। आर्टिस्ट तो हमने पहचान ही ली कि जाले सरहदी हैं। जलेबी। जलेबी। गुड, चलिए ऑडियो सुनते ही गाना कौन सा था? पिंजरे में ना मैं कैद रहूं, ना चाहूं मैं आजादी, तू है इंजन मेरा, मैं हूं तेरी रेलगाड़ी, धड़का है दिल में। That was very nice. चलिए जी, चलते हैं अपने अगले क्लिप की तरफ। हाँ, ऑडियो नहीं आएगी। जवानी फिर नहीं आनी।
they got that again. They got that. Yes, that is जवानी फिर नहीं आनी. And let's have the audio. Audio सुनते ही गाना कौन सा था? You know, Tipu, you guessed the film right, but the song you guessed wrong. So, आधे नंबर दे दें? हाँ? आधे नंबर नहीं, मैं पूरा नंबर इनको दे रहा हूँ, आपने गलत गाया। आधी होगी। बैलेंस हो गया जी, दोनों के एक-एक मार्क हो गए। डन डन डन। चलिए जी, अगला दिखाएं, अगला दिखाएं। Come on, we need more. ना मालूम अफराद। तीन कबूतर कह रहे हैं जी। Let's have the audio. उड़ते जाएं जैसे बुर 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 तीन कबूतर उड़ते जाएं बुर 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 बुर। Very good, Tipu. You are spot on. चलें जी, let's go to our next clip. So now it's 2-1. Next clip. कराची से लाहौर। टूटी अरे टूटी फ्रूटी हूँ मैं बड़ी उसकी की सारी हूँ दिल जलों की है मन चलों की है मेरे पीछे कतार अजी टूटी फ्रूटी हूँ मैं बड़ी ब्यूटी क्यूटी हूँ मैं जो भुला दे सारा जहां वो नशीली बूटी हूँ मैं। Okay जी, do we have another clip? ये बहुत unfair competition हो रहा है। टीपू इस वक्त इस मुकाबले पे छाए हुए हैं माशाल्लाह, and I'm so impressed. चलिए जी, next clip. This should be the last one. माही मीर नहीं, खुदा के लिए नहीं, ये खुदा के लिए भी नहीं है, ये है बोल। अच्छा, फिल्म का नाम है बोल। मैं गलत बोल गया। गाने का नाम याद है टीपू? बोल है यार, ये कोई बड़ा लाला पीछे बजा रहा है तबला, वो पीछे। हाँ। मेरा दोस्त। वाह वाह, क्या बताया आपने वैसे टीपू साहब, इसमें तो नंबर वैसे ही उधर जाने देते। कोई बात नहीं यार, अपने घर ही जा रहा है। सही है जी, अपने के लेट्स हैव द ऑडियो प्लीज। बिग हैंड फॉर ईमान अली देयर। बट यू नो, ये सारी क्लिप्स देखने के बाद कम से कम मुझे भी एहसास हो रहा है कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी फिल्में बन रही हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है that you must all go to the theater, watch Malik. I am going to be watching it very very soon and I hope everybody watching will make that effort. आप लोग अपने घर से निकलेंगे और जाकर फिल्म मालिक को सिनेमाज में देखेंगे। बहुत मेहनत हुई इस फिल्म को बनाने पर। मैं क्विकली आपसे जानना चाहता हूँ आशिर कि आपको किन मुश्किलात का सामना पेश आया ड्यूरिंग द शूट और ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ मालिक? जैसे मैंने कहा कि ये सारी फिल्म मैंने पाकिस्तान में की, तो हमारे पास इस वक्त साउंड मिक्स के बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, हमारे पास इस वक्त कॉम्पोजिशंस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हर डिसिप्लिन में इस वक्त इट्स जस्ट ग्रोइंग, सो वी नीड अ लिटिल मोर ईयर्स एंड मोर फिल्म्स मेड इन द कंट्री सो दैट वी कैन हैव वी हैव डाइवर्सिटी। जी इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि फिल्में ज़्यादा बनती रहें पाकिस्तान में, ताकि और मज़ीद डाइवर्सिटी आए और मज़ीद टैलेंट मुतारिफ हो बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और मेरे पास इतना सारा टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, अभी मज़ीद इनके साथ हमने गेम्स खेलनी है। टीपू कम से कम खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो जीत रहे हैं बाय फार। अदनान शाह टीपू, यू आर विनिंग द रेस। नहीं, कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं। ये मैंने लुकमा छोड़ा है हसन न्याजी के लिए, लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि मैं हारा, इतनी आसानी से ना हारा। दिलहार। We'll be right back, don't go anywhere. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं चार बहुत ही अमेजिंगली टैलेंटेड लोग। अ लॉट हैज चेंज्ड। आशिर, आपसे मैं पूछूंगा कि बिटवीन 1994 एंड बिटवीन 2016, इन 22 सालों में इस मुल्क में बहुत मेजर तब्दीलियां आई। इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? कहते हैं कि गवर्नमेंट को चलने के लिए उसमें 3, 4, 5 चीज़ें होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया। पिछले 22 साल के दौरान आई थिंक our judiciary has become vibrant, our media has become vibrant, our politics has become vibrant, our executive is coming up,
सो अब मेरे ख्याल में इस पिछले 22 साल में वो चारों कंपोनेंट इन बैलेंस आना शुरू हुए हैं, जिससे पूरा मैकेनिक सब चलना शुरू होगा। सो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। डायरेक्टर जो होता है ना वो डॉक्टर की तरह भी होता है, क्योंकि डायरेक्टर की जो हाथ होती है वो प्रोजेक्ट की नब्ज पे होती है, यू नो। तो हर चीज़ को अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही हो, गलत हो रही हो, तो वो डायरेक्टर ही उसको ठीक करता है। तो अगर मैं समझूं कि आपके अंदर भी एक डॉक्टर कहीं बसता है, तो मेरा एक छोटा सा मसला है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि रात 12 बजे के बाद ना मुझे कुछ हो जाता है। यानी 12 बजे तक तो मैं मालिक रहता हूँ अपनी ज़ात का, लेकिन रात 12 बजे के बाद मैं मालिक नहीं रहता और मेरे हाथ से मेरा ज़ात जो है ना वो मेरे हाथों से निकलती जाती है, यानी मैं बेकाबू सा हो जाता हूँ। तो उसका कोई इलाज है? Yeah, you should go to sleep. ये तो वही वाली बात हो गई कि अब्बाजी मैं नहाना मत गिला हो जाना, मैं पुत्र टूटी बंद करके नहाया कर। नहीं, लेकिन 12 बजने वाले हैं और अनफॉर्चुनेटली 12 बजे एक और मसला होता है कि 12 बजे मेरा प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर हेडलाइन न्यूज़ आनी होती हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी इतनी प्यार करने वाली ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है और हमारी ऑडियंस आपकी तरफ से कोई तोहफा साथ लेकर जाए। तो हम बेसिकली ये गेम खेलते हैं, उसका नाम है सेल फोन शूट आउट। ये एक फिश बोल है, जैसे आप सब देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ राज दफन है, राज नहीं दफन, नाम दफन है, खैर करे, नाम डले हुए हैं। एक आप निकाल लीजिए। पिंकी निकाल लो। इनको तो पिंकी चाहिए। चलो चले जी। It's Abbas. अब्बास, द ओनली मैन। जी आप बताइए। फरियाल। फरियाल, can you raise your hand? Okay, you are playing for नीसा, raise your hand. Lovely. He's playing for you, and you are playing for Sana. Hi Sana. Okay. What happens is कि अभी इस स्क्रीन के ऊपर daraz.pk की तरफ से कुछ उन्होंने हमें अशिया दी हैं, उनकी तस्वीरें चलेंगी, लेकिन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के लिए, लिटरली फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड। इट्स लाइक अ मोन्टाज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोग अपने सेल फोन को निकाल लीजिए, उसको इक्विप कर लें और आपने अपने सेल फोन से सिर्फ 2 तस्वीरें लेनी है। कोशिश कीजिएगा कि जो प्रोडक्ट आप अपने साथी के लिए यानी ऑडियंस मेंबर के लिए जीतना चाहते हैं आप उसी की तस्वीर लें। थोड़ा सा हौसला कीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद क्लिक कीजिएगा। तो जो एक पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर आ गई 2 में से, वो चीज हमारे ऑडियंस मेंबर के साथ उनके घर जाएगी आपकी तरफ से एक तोहफे के तौर पर। एंड फ्रॉम दराज खाली हाथ तो Okay, let's see. We'll start with Ashir. He is the director. Here's the picture. एक मिनट, ये नहीं, ये तो हो गई फर्स्ट, Wash out of you. ये हो गई सेकंड। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अलाउ 3 फोटो, हम 3 फोटोग्राफ्स की इजाजत नहीं देते, क्योंकि तीसरी पर अब्बास इन्होंने आपके लिए काम की चीज निकाली थी, लेकिन सेकंड जो इनकी काउंट होगी तस्वीर, उस पर उन्होंने आपके लिए और भी ज्यादा काम की चीज निकाली है। इसको कहते हैं LOL। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, ये इनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, ये देखिए। हाँ जी। आप तो First? ये तो हो गई ना, ये फर्स्ट है। No, if you just place Oh, it you like have to this, go in so the yeah, gallery, okay. yeah. तो first, And then second, she सेकंड won. में you have won फरियाल a bicycle। फरियाल, आप एक साइकिल जीत चुकी हैं। बुशरा ने आपके लिए साइकिल जीती है, जो आपको daraz.pk की तरफ से मिल जाएगी। आपने मेरी तस्वीर देखी? अदनान शाह टीपू, द लेट लेट शो विद अली सलीम। अली सलीम किसी के साथ घर नहीं जा रहा, सॉरी। अगली तस्वीर चेक करते हैं। ये सर इधर, सॉरी, ये एक बहुत प्यारा सा उल्लू है, तो इसीलिए आप शर्मिंदा हो रहे हैं। देखिए, उल्लू जो है ना वो दरअसल जहानत की निशानी है, आपको पता है इस बात का। ये अलग बात है कि हम लोग अपनी ज़बान में अमूमन कोई बेवकूफ़ी करे तो उसको उल्लू बोलते हैं, जबकि उल्लू जहानत की निशानी है। तो एनीवे, लेट्स सी व्हाट हसन वन। और कितना मैंने अच्छा आपकी मेरे ख्याल में ये आपके पास है ही नहीं, उनकी किस्मत ही ऐसी है यार। सॉरी, ये तो वैसे भी फोकस आउट है। हाँ Sorry, nothing. So the अगर only focus person सही नहीं going होगा तो home मेरी with a बारी gift गधा tonight is रहेगा। Faryal. And Faryal, Bushra won you a bicycle. मुझे उम्मीद है कि ये बाइसिकल आपके साथ रहेगी। तो जी, a big hand for all our guests tonight. मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप लोग अपनी फिल्म के हवाले से
या ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपने हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, मुझसे कोई बात कहना चाहें, या इन यहाँ बैठे जो इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं इनसे कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। आगाज़ हसन से ही करते हैं क्योंकि हसन मुझे बहुत बेकरार नजर आ रहे हैं बोलने के लिए। बोलिए हसन, बोल दीजिए आज। सबसे पहले इधर सेंटर में और ओथ लें हमारी फिल्म का कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं। आ जाए, चलिए आइए जी, मुझसे ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है। हाँ, पहले कौमी तराना बजना चाहिए पीछे एसएमडी पे। वो हो गया, होगा, सही है। बट आप जो है वो ओथ लें, ये मैं कहना चाहता हूँ तमाम ऑडियंस से। आप लोग सबके लिए कह रहे हैं जी, ये सब लोग अपना सीधा हाथ जी दिल पे रखें और बायना हाथ उठाएं। दिस इज एन ओथ टेकिंग सेरेमनी। यस, एंड हमारा ओथ जो है वो आशिर भाई पढ़ेंगे एंड यू प्लीज कैरी ऑन। और हम सब इसको रिपीट करेंगे। प्लीज टेक योर ओन नेम। मैं आशिर अजीम, मैं अदनान शाह टीपू, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये ज़मीन, ये लोग मेरे हैं, मेरे हैं। इसके हुक्मरान, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा, और मुझे जवाब दे हैं, और मुझे जवाब दें। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या अदारा खा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा के खिलाफ बिना बरादरी जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाओ। So at least all of us here are under oath। हम सब ने अभी हल्फ उठाया है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफा करेंगे और इसको हर किस्म के खतरे से महफूज रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। टीपू, आप कुछ कहना चाहें? क्लोजिंग रिमार्क्स? थैंक यू वेरी मच। जस्ट वॉच द फिल्म। हमने दिल से बनाई है, ये आपकी फिल्म है और आपने ही इसको ओन करना है। आप ही इस फिल्म के भी मालिक हैं। अगर आप वाकई अपने आप को पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान का मालिक समझते हैं तो इस फिल्म को भी ओन कीजिए, इस फिल्म के भी मालिक बनिए और अपने सब दोस्तों से भी कहिए, अपने अजीज़ो कारब से कहिए कि मालिक देखें, इंशाअल्लाह ताला मज़ा फायदा होगा, शफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अफाका होगा। चलो बोला आपने। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी थैंक यू सो मच अली फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली मीटिंग यू। ऑनेस्टली लवली मीटिंग। माय प्लेजर एंटायरली। और मैं अब आपकी फिल्म जाके देखूंगा इंशाल्लाह और ये मेरा आपसे वादा है कि जब आपकी फिल्म सिल्वर जुबली करेगी, गोल्डन जुबली करेगी तो आई एम गोइंग टू बी कॉलिंग यू गाइस बैक टू द सेट। और इंशाल्लाह जो आपकी अगली फिल्म जो कॉमेडी बनने वाली थी, देखिए ना, मेरा तो मन दखल रहेगा। पॉपी को आप हीरोइन कास्ट करेंगे तो पॉपी के मैनेजर के तौर पे मैं आऊंगा इंशाल्लाह और I'll make sure that you guys, both of you, have enough scenes with Poppy in that film. Sorry, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Thank you very much for having us on our show, and everybody please take care of yourself and enjoy yourself. Thank you. That's a great message. Take care of yourselves and enjoy yourselves. और मेरा भी पैगाम यही है। आज Saturday night है, you know, Saturday night, तो let's party guys. What do you say? You want to party? You guys can all come and join us here. जाते जाते यही गुजारिश हमेशा की तरह कि दुआ में याद रखिएगा, हम सबको याद रखिएगा। मालिक जाके जरूर देखिएगा, हमारी पाकिस्तानी फिल्म है, पाकिस्तान में बनी है, 100% पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, पाकिस्तानी इक्विपमेंट, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। ला 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 बनगट के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। बनगट के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे। ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गोर। ला 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 ला।
ला ला ला